मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। देखिए बच्चों, कल हमने दशमलव पढ़ाया था आपको। तो दशमलव में जहाँ तक हमने छोड़ा था, जहाँ से फिर वही से हम आगे चल रहे हैं। टाइप 2 तक हमने पढ़ाया था। आज हम टाइप 3 पढ़ाएंगे। टाइप 3 में क्या है? दशमलव का गुणा। बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक से बता रहे हैं आपको, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एकदम जान लीजिए कि रामबाण है ये, है ना। तो देखिए, कुछ प्रश्न हमने लिखा है, इसका उत्तर कैसे आएगा। इसके पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए, अगर आपसे कह दें हम 2 गुणे 0.2 कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो दशमलव छोड़ दीजिए कि दशमलव लगा है, पहले गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4। कितने अंक पे दशमलव है देखेंगे? 1 अंक पे, है ना। इसमें तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अगर कह दिया जाए 0.2 गुणे 0.2 का गुणा करिए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? दशमलव भूल जाइए, अंकों का गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4। अब दशमलव देखेंगे, 1 अंक पे यहाँ दशमलव है, 1 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने अंक पे हो जाएगा? 2 अंक पे हो जाएगा। 1 अंक यहाँ है, 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे हो जाएगा। आई बात समझ में? 0.2 गुणे 0.02 है। जब इसको हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 होगा। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे यहाँ पे है, 1 अंक पे यहाँ पे है। कितने अंक हो जाएगा? 2 और 1 3। 1 2 3 दशमलव लगाएंगे, ये आपका उत्तर होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो कोई भी संख्या रहे, दशमलव रहे, दशमलव का गुणा रहे, तो आप दशमलव को भूल जाइए, पहले गुणा कर लीजिए कितने अंक पे दशमलव है, फिर उसको जोड़ करके दशमलव लगा दीजिए। ठीक। अगर ये कहीं में दशमलव है, जैसे इसमें, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, गिन लीजिए, लगा दीजिए। अगर सभी में दशमलव है तो सबको गुणा में दशमलव का स्थान जोड़ा जाता है। गुणा में दशमलव के स्थान को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जोड़ करके उतने अंक पे दशमलव लगा दीजिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न हमने लिखा है 10 गुणे 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.02 है, देखिए, है ना। तो हम दशमलव भूल जाए, अभी हम इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे, इस 2 का इसमें, इसमें, और 10 सही है ना। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दहा में 160। 16 दहा में बेटा कितना होगा? 160। इसका गुणा इसमें कर दिया। अब देखिए, दशमलव कितने स्थान पे लगा है? यहाँ पे कितने स्थान पे है? 3। यहाँ पे कितने पे है? 2 स्थान पे। यहाँ पे 1, इधर नहीं है, तो जोड़ लो। 3 2 5, 5 और 1 6 अंक पे दशमलव है। यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव संख्या के दाहिनी ओर जो जीरो होते हैं उसका कोई मान नहीं होता है, तो हम इसका फाइनली उत्तर लिख सकते हैं 0.016। ठीक। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, उसी प्रकार नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे। दशमलव भूल जाइए, दशमलव आप भूल जाइए। इस 5 का इसमें कर दीजिए, इस 5 का इसमें, फिर इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखिए, पंचम 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चे 625, 625, और 625 में 5 से गुणा कर दीजिए। 500 से 500 है, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपको आएगा, जानते हैं कितना? 00 उतार लीजिए। पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, और 5 6 30 और 1 31, इतना आएगा। अब जब इतना आ गया गुणनफल, तो आप देखेंगे दशमलव, तो दशमलव कितने स्थान पे यहाँ पे है? 3 स्थान पे है।
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। कितने स्थान पे दशमलव हो गया? 3 2 5 और 1 6 अंक पे दशमलव हो गया। तो 6 अंक दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 दशमलव लग जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। क्योंकि दशमलव संख्या के अंत में जो 0 होते हैं उनका कोई मान नहीं होता है, कोई गिनती नहीं होती। तो आप उत्तर इतना लिख सकते हैं कि 0.3125। ये आपका फाइनल है। बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न हमने दिया है, बहुत बेहतरीन तरीका बताया है। इस तरह से दशमलव का हम गुणा करते हैं। आई बात समझ में? देखिए, अगर यहाँ गुणा करना है तो वही चीज़ है, दशमलव भूल जाइए, सबका गुणा कर लीजिए। जितने भी अंक हैं सबका गुणा कर लें। देखिए, 3 तिरिक 9, 9 तिरिक 27, 27 तियाँ 81, 81 में 100 से गुणा करेंगे तो 8100 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है? 3 अंक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 3 2 5 और 1 6 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसके बाद दशमलव लगा दीजिए। हो गया। अब देखिए जो आपका उत्तर आएगा 0.081, क्योंकि इन दोनों जीरो का कोई महत्व नहीं है कि नहीं? बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत जबरदस्त तरीका है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, कुछ हम दशमलव के गुणा और प्रश्न दे रहे हैं आपको, इसको आप स्वयं लगाइए और उत्तर बताइए कितना होगा। ठीक, चलिए लगाइए और बताइए। तो सेम कंडीशन वही है जैसे कि पहले लगाया जा रहा था। आई बात समझ में? तो देखिए, तो जितने 9 हैं यहाँ पे, ये कई अंक है, अंकों का गुणा कर लीजिए। तो 9 कितनी बार है? 4 बार है। तो 4 बार 9 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 9 9 81, 9 9 81, 81 और 81 का गुणा कर लीजिए। नहीं आता तो इस तरह कर लीजिए, 1 एकन्नम 1, 1 से करेंगे 8, 8 एकन्नम 8, 8 64, 1 उतार लीजिए, 8 8 16 के 6 80, 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 यानी 65 61। गुणा करने के बाद आएगा कितना बेटा? 65 61 आएगा। ठीक, अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है? 3 अंक यहाँ है, 2 अंक और 1 अंक, 6 अंक हो जाएगा दशमलव। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लगा दें। बहुत बेहतरीन तरीका है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो जो अंक है उसी का गुणा कर लीजिए। अंक कितना है? 2 और 4, तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 चौक 8। अब दशमलव कितने स्थान पे है? इसमें दशमलव है नहीं, यही पे दशमलव कितने स्थान पे है? 4 स्थान पे। तो 4 स्थान पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये उत्तर हो जाएगा। बेहतरीन तरीका। देखिए यहाँ पे आएंगे, गुणा करेंगे अंक का, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 4 दूनी 8। अब दशमलव लगाना कितने अंक पे है? 4 अंक पे यहाँ पे है, 3 अंक पे यहाँ पे है, तो 4 3 7 अंक हो जाएगा। क्योंकि गुणा में दशमलव का स्थान जुड़ता है, तो 7 अंक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये लगा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। है कि नहीं बेटा? बहुत बेहतरीन तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हम अगले टाइप पे चल रहे हैं, टाइप नंबर 4, दशमलव की भाग। अब दशमलव की भाग कैसे दी जाती है इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि 1.08 में भाग देना है 0.00108 से। तो आप जानते ही हैं भाग देना है मतलब इससे इसमें भाग देना है। तो 1.08
08 में आप भाग देंगे 0.0000108 से। तो हमें दशमलव को हटाना होगा। पहला काम तो दशमलव को हटाएंगे कि यहाँ पे देखिए 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 2 अंक दशमलव इधर आएगा। देखिए तो ऊपर हो जाएगा 108 और नीचे 2 अंक दशमलव हटा के यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 0.0108। अभी नीचे कितने अंक पे दशमलव है बोलो बेटा? 4 अंक पे। अब इन 4 अंक दशमलव हटाने के लिए ऊपर 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 4 अंक दशमलव हटाने के लिए ऊपर 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 108 पहले से था, इसके आगे 4 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब नीचे दशमलव हट गया तो नीचे आ जाएगा केवल 108। अब 108 एकन्नम 108 हो जाएगा। ठीक, अब एक के आगे 4 जीरो बचा है वो लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा एक के आगे 4 जीरो यानी 10,000। कितना उत्तर होगा? 10,000। है कि नहीं? बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत ज़बरदस्त तरीका। इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अब हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 3 अंक दशमलव यहाँ है और यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 4 5 अंक पे। तो 3 अंक दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 3 अंक यहाँ से हटेगा तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ जाएगा, आएगा ना? तो हम लिख सकते हैं 1 बटे दशमलव हटा दिया 3 अंक, 3 अंक इसमें से हटा दिए तो बचा 0.5। अब फिर नीचे 2 अंक दशमलव बचा भी है, इसको हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा कितना बेटा? 100 और नीचे हो जाएगा 5। जब इसको भाग देंगे 5 से 100 में तो 20 25 100 यानी उत्तर 20 आएगा। उत्तर कितना आएगा बेटा? 20। क्या जबरदस्त सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है कि नहीं? इस तरह से लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए यहाँ पर भी कंडीशन 2 अंक दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है? 5 अंक पे। 2 अंक हटाएंगे तो 2 अंक इसमें से हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा? बोलो बेटा। तो जब 2 अंक यहाँ से हटाया दशमलव ने ऊपर 1 आ गया और नीचे कितना 2 अंक दशमलव हटेगा? दशमलव यहाँ जाएगा तो 0.01। अभी 3 अंक दशमलव है, इनके हटाने के लिए ऊपर 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 1 यानी 1 से भाग देंगे उत्तर वही आपका 1000 आएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका बेटा, बहुत सुंदर तरीका। इस तरह से दशमलव की हम भाग देते हैं, दशमलव का गुणा करते हैं। आपने आज सीखा क्या? दशमलव का गुणा और दशमलव की भाग। बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोलिए बेटा। चलिए कुछ प्रश्न और हम दशमलव की भाग पे देते हैं। देखिए बेटा 2 प्रश्न हमने दिया है भाग का, दशमलव की भाग का। आप इसे लगाइए और लगा के बताइए क्या उत्तर होगा। हमने समय दिया आपको 1 मिनट के लिए, लगाओ, लगा के बताओ भैया जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक, चलिए देखा जाए। अब देखिए उस चीज यहाँ पर 1 अंक दशमलव यहाँ पे लगा है और यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है? 4 अंक पे दशमलव है। तो जब 1 अंक दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 अंक यहाँ से हटेगा क्योंकि दशमलव बराबर हटता है। 1 अंक यहाँ से तो 1 अंक यहाँ से, तो ऊपर बचेगा कितने अंक पे दशमलव? 3 अंक पे, क्योंकि दशमलव यहाँ आ जाएगा। 200 देखिए हो गया और नीचे हो गया कितना? 25। आई बात समझ में? अब ऊपर कितने अंक पे दशमलव बचा है? 3 अंक पे। तो ऊपर दशमलव हटाने के लिए 3 अंक, नीचे 3 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। हो गया। अब इसे काटेंगे, 5 एकन्नम 5, पंचम 25, 5 एकन्नम 5 और पंचम 25, तो हो गया कितना बटा? 1/5000। अब आपको इसको दशमलव में बदलना है। अब दशमलव में बदलना है या तो 5 से 1 में भाग दीजिए
तो 5 को 10 बना दीजिए, 5 को क्या बना दीजिए 10। तो 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 एक अन्नम 2 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 जीरो पहले से है, लगा देंगे। अब नीचे कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। ऊपर एक अंक 2 है तो 4 के जीरो नीचे है, तो 4 अंक के दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4। ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। दशमलव हटाने का कई तरीका है, लेकिन जो सरल तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीका बिठाइए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ 12.5 है और यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 जीरो है और 2 5 है। एक अंक दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो एक अंक यहाँ से हटेगा, ऊपर हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा एक अंक हटा दीजिए 0.025, है ना। अब 4 अंक दशमलव हटाना है तो ऊपर कितना जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो। 125 के बाद 4 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हट जाएगा 25 आ जाएगा। 25 से करना 25 25 बचे 125, 4 जीरो बचा है, 4 जीरो यहाँ लगा दीजिए। उत्तर कितना जाएगा, 50,000। बोलो बोलो बेटा कि क्या स्थिति है, आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया, बहुत लाजवाब तरीका बताया है। आप इसको लगाइए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक। धन्यवाद।